मैं आपके सामने कुछ जिक्र करना चाहता हूँ रूह के हवाले से। रूह के हवाले से, जैसे मैंने अभी कहा, लतीफ़ शय होती है जिसको छुआ नहीं जा सकता, जिसका एहसास नहीं किया जा सकता, बहुत ही नाजुक चीज़ हुआ करती है। उसमें से एक रूह भी लतीफ़ शय को कहा जाता है। नज़र नहीं आती, मरा भी नहीं करती, उस पर मौत तारी नहीं होती। जिस शरीर के अंदर रूह जाती है उस शरीर को जिंदा या मुर्दा कहा जाता है। रूह है तो जिंदा है, रूह नहीं है तो मुर्दा है। जब माँ के शिकम के अंदर बच्चा अंदर जाता है तो 120 दिन के बाद जिसको आप अगर डॉक्टर के पास जाए तो वीक की गणतरी से बयान किया जाता है। 120 दिन के बाद जो चीज डाली जाती है उसे क्या कहा जाता है? रूह कहा जाता है। ये रूह जो होती है वो शरीर के अंदर आ जाने के बाद शरीर को जिंदा कहा जाता है। अब यही शय निकल जाए तो उसे मुर्दा कहा जाता है। मौत तारी होती है लेकिन बदन पर, जिस्म पर, बॉडी पर, जिसके ऊपर हम खर्चे करते हैं, जिसके ऊपर हम मेकअप सिस्टम अपलोड करते हैं, जिसके लिए हम बहुत कुछ करते हैं, अपने आप को बना संवारने के लिए हम काफ़ी सारा कुछ करते हैं। हमारे नौजवान के चेहरे पर एक बाल नज़र आ जाए तो उसे तकलीफ हो जाती है, यार मेरा ये मैं ब्यूटीफुल लगता था, खूबसूरत लगता था, बड़ा हैंडसम दिख रहा था, ये बाल दाढ़ी के आ गए तो अब थोड़ी मेरी खूबसूरती डाउन हो रही है। ये हम किसके ऊपर कर रहे हैं अपलोड? सारा ये शरीर के ऊपर। इस शरीर के ऊपर मौत तारी होती है, लेकिन इस शरीर को जो हयात दी जा रही है ना, वो रूह दे रही है, रूह दे रही है। अब एक समय के अंदर इस रूह के बारे में भी प्रश्न हुआ था, बताइए रूह किसे कहा जाता है? क्या रूह की औलाद होती है, उसकी बीवी बच्चे होते हैं, उससे इसका रिश्तेदारी का सिलसिला हुआ करता है? कहा नहीं, ऐसा नहीं होता है। बोले रूह मिन अमरी रब्बी, रूह एक ऐसी शय है जो रब का हुक्म होता है, आ जाती है, रब का हुक्म होता है, चली जाती है। ये रूह, अब बंदा जो हमारे सामने जिंदा था, मैं ही आपके सामने जिंदा हूँ, खुदा खैर करे ईमान के साथ मौत नसीब हो जाए, बड़ी बात है। हजरत गौसे आजम पीराने पीर दस्तगीर फरमाते थे, ईद के दिन लोग खुशी में थे, गौसे आजम गमगीन थे। कहा हजरत आप खुशी नहीं मना रहे, ईद का दिन है। कहा मैं खुश उस वक्त होऊंगा जब ईमान के साथ इस दुनिया से चला जाऊं। फिक्र नहीं है इस ईमान की हमें, इस ईमान के बारे में हम सोचा नहीं करते। बड़ी नाजुक और लतीफ शय ईमान भी है, जाता है आता है पता नहीं चलता, कमजोर होता है पता नहीं चलता, लेकिन जब कुफ्र में पढ़ करके जब जिंदगी बर्बाद होती है ना, तब पता होता है कि ईमान जा चुका है। तो ये रूह हमारे शरीर के अंदर जो है ना, रूह वो चली जाती है, बंदा मुर्दा हो जाता है। अब मसला ये है कि जाती कहाँ है? ये रूह निकल तो गई है, बंदा सामने मुर्दा पड़ा हुआ है, हम जाकर के उसको कब्र में डाल देंगे, रख देंगे कब्र में, याद करेंगे, समय मिल गया 4 जुमेरात 5 जुमेरात 40 दिन ये हमने याद किया, ज़ियारत मनाई, 40वां मनाया, 6 माह का ख़त्म किया, लोबान 1 साल का किया, याद करते रहे। एक समय हुआ फिर भूल गए कौन था, नहीं था, क्या था, क्या है, इतने सारे काम काज पड़े हुए, कौन याद करे। गए बापू के पास, बापू फातियो पढ़ दियो ने, शेर नहीं वेची दे जो। ऐसा नहीं होना चाहिए। बात ये कह रहा हूँ कि रूह निकल गई, बंदा मुर्दा हो गया, अब रूह गई कहाँ है? तो देखिए, ये जो हम जिस अंदर जी रहे हैं जी, ये आलम अजसाम है, और एक होता है आलम आखिरत जहां पर हमें मर करके जाना है। लेकिन आलम आखिरत और यौम हिसाब कायम होने को टाइम बाकी है। तो इन दोनों आलम के बीच में एक आलम है, उसे आलम बरज़ख कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आलम बरज़ख। रूह निकल कर गई कहाँ है? आलम आखिरत में नहीं गई है, वो है आलम बरज़ख के अंदर मौजूद है। और जिसे आलम बरज़ख कहा जाता है वो आलम इस दुनिया से बहुत ज्यादा वसी और बहुत ज्यादा बड़ा है। हमारी रूह, ईमान वाले बंदे की रूह एक आजाद रूह हुआ करती है, उसे अल्लाह ताला की तरफ से आजादी दी जाती है, उसे अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से बड़ी वसअतें दी है। ये रूह आजादी के साथ घूम सकती है, फिर सकती है, आ जा सकती है।
जो रूह बंदे मोमिन पाक बाज बंदे नेकोकार बंदे की रूह है। अगर वो चाहे मदीना चला जाए, काबा चला जाए, जमजम के पास चला जाए, ये रूह फिर सकती है, आ जा सकती है। पर इन रूहों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मर्तबे दिए हुए हैं। तो मर्तबे के लिहाज से रूह कभी कब्र पर होती है, कभी पहले आसमान में, कभी दूसरे तीसरे सातवें आसमान में, कभी अर्श के नीचे किंदिलों के अंदर ये रूह हुआ करती है, कभी अर्श से भी ऊपर आला इल्लियीन के अंदर रूह होती है। लेकिन इस रूह का कांटेक्ट और कनेक्शन बराबर कंटिन्यू अपने शरीर के साथ बाकी रहता है। मारा દીકરાએ ગુસલ દીધું કે બીજાએ એને ખબર હોય છે, કફન કોણીએ પહેરાવ્યું છે એ એને ખબર હોય છે, મારા શરીરના સાથે કોણ શું કરે છે બધું એને ખબર હોય છે। समझ गए कॉन्टेक्ट का मतलब? रूह जानती है, मानती है। आप आए और जिस्म के साथ आपने बात की, सलाम किया, उसको पता है, उसने जवाब दिया लेकिन आपने सुना नहीं। ये शरीर के साथ आपने दुरूद दुआ पढ़ करके उसको दिया, उसको शरीर को आपने दिया, वो रूह जानती है, उसे पता है। मेरी कब्र में मेरा बेटा आया, मेरी बेटी, मेरा बेटा आया, मेरा रिश्तेदार आया, मेरा अजीज आया, मेरा बाप आया, सारा कुछ उसे पता है। मसला यह है कि वो जो रूह बात कर रहे हैं ना, वो हम नहीं समझ सकते, हम नहीं सुन सकते, हमारे कानों तक वो आवाज नहीं आती। अल्लाह के बंदे ऐसे होते हैं जो सुन सकते हैं। ये आवाज हम तक नहीं टकराई, लेकिन मेरे घर में बंधा हुआ जो जानवर है ना, उसे पता है, वो रूह निकल गई। ईमान वाले बंदे की रूह थी तो वो अच्छी अच्छी ऊंची ऊंची मर्तबे वाली जगहों में रही। बेईमान की अगर रूह रही तो उसके लिए हमेशा परेशानी है, उसके लिए कैद खाना है, उसे सुकून नहीं मिल सकता, वो सुकून के साथ रह नहीं सकती। वो पहली जमीन, दूसरी जमीन, नीची तहत सरा तक वो रूह जाएगी, वो भटकती रहेगी। ये रूह कभी वो मरघट पर रहेगी, कभी उसके मरने की जगह पर रहेगी, या वो बरहूत का कुआं जो यमन के अंदर मौजूद है, जिसे जहन्नम का कुआं कहा जाता है। अगर आपका दिल कभी कहे ना कि ये इस्लाम के अंदर रखा हुआ ये सारी बातें गलत है, कोई बनावटी बातें हो, तो आप जाना यमन के अंदर, और यमन के अंदर मौजूद ये जहन्नमी कुआं, उसे तलाश करना। ये जहन्नमी कुआं कहा जाता है, कभी उसे शैतानी कुआं कहा जाता है। ये कुआं जिसे बरहूत के नाम से याद किया गया है, कभी उन बेईमानों की रूहों को अंदर डाला जाता है, यानी सतत ये कंटिन्यू परेशान रूह रहा करती है। मैं आपसे पूछूं, बताइए आप अपनी रूह के साथ क्या व्यवहार करना चाहते हैं? आप अपनी रूह को सुकून देना चाहेंगे या उसे परेशान करना चाहेंगे? आप अपनी रूह के बारे में कोई इंतजाम करते हो ना करते हो? बताइए अपने वालियों के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, उनकी रूहों के साथ आप क्या करना चाहते हैं? क्या उन्हें परेशान देखना चाहते हैं? याद रख बंदा मोमिन, हुजूर पाक की हदीस पाक के अंदर आया हुआ है, बंदा मोमिन मर जाता है, दुनिया से चला जाता है, जब जुमेरात आती है और उसकी रात आती है, जुमा से पहले की रात आती है, शबे बरात आती है, शबे कद्र आती है, ईद का दिन आता है, तो वो रूहें, वो इंसान जो जा चुके हैं, मेरे और तेरे घर के दरवाजे पर आते हैं, अपने घरों पर आते हैं और आकर के कहते हैं मैं तुम्हारा रिश्तेदार। बयान ये किया गया है गमगीन लहजे के अंदर, गमगीन लहजे के अंदर, दर्द और दुख के लहजे के अंदर कहते हैं, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरे रिश्तेदारों, ऐ मेरे करीब लोगों, आप लोग मेरे लिए इसाले सवाब करो, मेरे लिए सदका खैरात करो, मुझ पर इसाले सवाब, मुझ तक इसाले सवाब करके, मेरे नाम के सदका व खैरात करके मुझ पर मेहरबानी करो। करते हैं हम? करवाते हैं। सही बोला ना मैं? करवाते हैं, करते नहीं हैं। किया जाता है या नहीं, पहुंच जाता है या नहीं। मुर्दे की रिक्वायरमेंट मुझसे नहीं थी, आपसे थी। मेरे रिश्तेदार होंगे तो वो मुझसे करेंगे, आपके हैं तो आपसे करेंगे। और ये बिल्कुल साबित है, हदीस पाक के अंदर मौजूद है। यकीनन हुजूर पाक की बारगाह में सवाल हुआ, या रसूलल्लाह हमारे चले गए मुर्दे, तो हम उनके लिए इसाले सवाब कुछ पढ़ें, हज सदका, हज करें, उम्रा करें, दूसरे नवाफिल इबादत करें और उनको भेजे तो पहुंच जाता है? कहा बिल्कुल पहुंचता है, बिल्कुल पहुंचता है। और मुर्दे को इसकी सख्त तरीन जरूरत होती है, बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तुम पहुंचाते हो तो पहुंचता जरूर है, लेकिन पहुंचाते हैं नहीं।
नहीं, उससे भी बड़ा स्टेप मैं आपको बताऊं। इसाले सवाब हक है, यकीनन पहुंचता है और उसका नफा भी होता है, लेकिन ये जो इसाले सवाब पहुंचाना है मरने के बाद है। जिंदा इंसान के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुछ जवाबदारियां डाली हैं, कुछ फराइज है, कुछ हुकूकुल्लाह है, अल्लाह के हक है, कुछ हुकूकुल इबाद है, बंदों के हक है। ये दो स्टेप आपको हमेशा पार करके जाना है। ये स्टेप पार करने के बाद आप जा रहे हैं दुनिया से, तब जा करके आपका अजीज करीब रिश्तेदार बापू जो भी आपके लिए कुछ पड़े फूके वो सारा आपको बाद में काम आ सकता है। आपका बैंक बैलेंस नेकियों का जो है वो बाद में काम आ सकता है, लेकिन पहले आपको हुकूकुल्लाह का हिसाब देना है, हुकूकुल इबाद का हिसाब चुकाना है, तब जा करके काम आ सकता है। अगर अभी ये बाकी है तो आपके पीछे पड़ा फूका जाने वाला कोई भी आपको नफा नहीं दे सकता। आ रही समझ में? और अल्लाह कहता है बंदे का अगर तूने हक जाय किया है तो उस बंदे से जा करके माफी मांग। दुनिया में है तो एक दूसरे से मिलके मुलाकात करके एक दूसरे को राजी किया जा सकता है, लेकिन आखिरत में अगर है चुकौनी तो हो जाएगी, लेकिन किस जरिया? नेकियां जो हमारे पास मौजूद है, हमारी नेकियों का जो बैलेंस मौजूद है वो सारा दिया जाता रहेगा। फिर इस अंदाज से चुकौनी होगी और बाद में फायदा होगा। कहना ये चाहूं, ये सारी बातें अगर हमें समझ में आ रही है तो करना क्या चाहिए? अभी अगर समझ आई है तो आज से ही हमें काम ये करना चाहिए कि अल्लाह के हक जो मुझ पर है मैं अदा करना शुरू करूं। बंदों के वो हक जो मैंने जाय किए हैं उसे मैं किसी भी तरह निभाने की कोशिश करूं। न हुकूकुल्लाह को जाय करूं, अल्लाह के हक को जाय करूं, न बंदे के हुकूक को जाय करूं। अगर ये सारे मेरे मामला क्लियर हो जाएंगे तो फिर मेरे लिए पढ़ा जाने वाला इसाले सवाब, मेरी खातिर की जाने वाली इसाले सवाब की महफिलें कितनी कारआमद और कितनी बाबरकत होती है। जरा सुनो और दिल को खुश करो। क्या होता है? हजरत हम्माद फरमाते हैं एक मर्तबा में गया मक्का मुकर्रमा में, वहां की ज़ियारतें की, फिर मैं वहां के कब्रिस्तान के अंदर गया, कब्रिस्तान जा करके मैं सो गया। सो सकते हैं आप? कब्रिस्तान के अंदर लोग गुनाह कर रहे हैं, सोना तो आसान है। लोग वहां पर चरस, गांजे, शराब और भी क्या कुछ आप जानते होंगे। कब्रिस्तान के अंदर हजरत हम्माद फरमाते कब्रिस्तान के अंदर मैं सो गया, ख्वाब में क्या देखता हूँ, मुर्दे खड़े हो गए और तमाम के तमाम एक ग्रुप बना बना करके तमाम खड़े हैं। तो मैं ख्वाब के अंदर पूछता हूँ क्या कयामत कायम हो गई? का नहीं, कयामत नहीं कायम हुई। का तुम्हारा सबका ये जमा होना, ये मिलना, मुलाकात करना मामला क्या है? कहा हमारे एक यहाँ से गुजरने वाले जिंदा ने कुल हुवल्लाहु अहद सूरह इखलास पढ़ करके हम सारों को गिफ्ट किया था। मुर्दों को, कब्रिस्तान वाले को तोहफा भेजा था, हदिया भेजा था। तो उसका सवाब इतना है कि पूरा 1 साल हो गया है हम इन सवाब मिलने वाले कुल हुवल्लाहु अहद के बदले जो सवाब मिला है उसको बांट रहे हैं, तकसीम कर रहे हैं। है ना फायदे की बात? बहुत बड़ा फायदा है। और यकीनन हुजूर पाक की तरफ से मिलने वाली सारी चीज़ें खुश करने वाली हैं। बस बात यह है कि पहले जो स्टेप है वो पूरे होने चाहिए, बाद के सारे स्टेप हो जाएंगे। पहले स्टेप आपको करने पड़ेंगे। जिंदगी में मैं आपको कह कह करके थक गया, हजरत आइए पढ़ लीजिए नमाज। बापू तो नमाज नूज किए छे। हजरत रख लीजिए दाढ़ी। बापू ने शू वांधो से हूँ दाढ़ी नहीं राखता तो मारी मर्जीनी बात है, शू वांधो है। फिर उसी बापू को आकर के कहा जाए बापू सूर्य बकरा पढ़ी दियो, सूर्य तबारक पढ़ी दियो, कोई सूरत पढ़ी दियो। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। आपको करना है और करना पड़ेगा। नहीं आता है तो सीखना पड़ेगा। बहुत छोटी सूरत है सूरह इखलास। आप कहें किसी आलिम दीन से मुझे सूरह इखलास सिखा दे, सीख करके आप मुझे बताएं वक्त कितना लगता है, टाइम कितना लगता है, मेहनत कैसी लगती है। बहुत आसान है हजरत, बहुत आसान है। अगर मार्केट के अंदर आपकी पकड़ है और आप चाहें कि लाखों रुपया कमा लूं तो आसान हो सकता है, लेकिन अगर आप ये कहें कि मैं 1 लाख
नेकियां गारंटी के साथ कमा सकता हूं, मैं आपका गुलाम बनता हूं, बताओ तेरी वो नेकियां कहां गई? मैं ये कहूंगा एक नेकी जो खुदा की बारगाह में कबूल हो ऐसी कमा करके। रूल और रेगुलेशन हर जगह पर हुआ करते हैं, तमाम जगह पर जहां पर भी आप हैं। हम तो दुनिया जी रहे हैं, तो दुनिया के अंदर हजारों तरह की परेशानियां होती हैं। एक आपको आधार कार्ड बनाना हो तो उसके लिए काफी सारी चीजें चाहिए। एक मात्र की भूल नहीं चला करती, एक अक्षर की भूल नहीं चला करती। और वहां पर क्या सारा आधार के ऊपर चला करेगा? नहीं, बहुत सारा ध्यान रखने की जरूरत है और बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है। जिन्हें नेकियां कहा जाता है उसके लिए आपको मेहनत करनी है, अपने आप का वक्त देना है, फिर जाकर के वो नेकियां हासिल करनी है। राजी करना है आपको खुदा व रसूल को, राजी करना है आपको औलिया किराम को, तब जाकर के वो आपका सहारा बन सकते हैं, तब जाकर के वो आपका सपोर्ट कर सकते हैं। अगर पूरी जिंदगी हमने खुदा व रसूल की नाफरमानी की, हम पूरी जिंदगी खुदा व रसूल के चाहने मानने वाले बंदों से दूर रहे, उनकी तालीमात और उनके तरीकों से दूर रहे और फिर कहते रहे, बोलते रहे, पुकारते रहे, तो इन बोलना पुकारना हमें काम नहीं देगा। अगर हमें ये सारे फायदे हासिल करने हैं तो हमें खुद कुछ करना होगा। अब अफसोस करें थोड़ा, बताइए ये जो मैंने कहा ना, ये जुमेरात तो कल ही गई, मेरे और आपके रिश्तेदारों की रूहें आई होंगी घर पर, पता तो है नहीं, आई गई, हमने क्या दिया पता नहीं, किस वक्त आई होगी, कब आकर के चली गई होगी, क्या हमने क्या दिया उसे? बापू नमाज पढ़ी तो मस्जिद जाવું પડે, घरे तो मेड़ ज न पड़े। अच्छा, घर पर क्या होता है? का बापू मगरीब હોય ને એટલે સિરિયલ આવે એટલે એમાં નો મેળ પડે ને એમાં આપણે કઈ બોલાય જ નહીં, बाकी डखो लांबो थाय। हो सकता है मैंने बोला आप अंडर प्रेशर होंगे, मैटर हो सकता है मामला। बापू बधाई मोबाइल जेटला घरे छे ने बधाई चालू होय, आपણા કાનમાં કાઈ સમજ પડે જ નહીં, આપણે શું પડીને શું બોલી કાઈ મેળ સમજાય જ નહીં કાઈ। वो रूह क्या लेकर के गई होगी? जो आपके घर पर आई है, दरवाजा खटखटाया उसने, वो लेकर के क्या गई? कुछ भी नहीं। ये मेरे रिश्तेदार तो गुनाहों के अंदर फंसे हुए हैं, ये तो गुनाह कमा रहे हैं, वो रूह वहां से भाग गई होगी। ये मेरे नहीं थे, ये किसी और के थे, मैं तो रहमान का बंदा और उसकी तरफ उम्मीदें रखने वाला, ये तो शैतान के हो गए हैं, ये मेरे काम आ नहीं सकते। लोगों होश के नाखून लो और समझने की कोशिश करो, ये सारी चीजें हक है, सच है, रूह भी हक है। ये ना सोचना आप कि रूहें जाती है किसी जानवर के अंदर फिट हो जाती है, किसी घर के अंदर कैद हो जाती है, वहां जाकर के रूह हमें परेशान करती है, ऐसा इस्लाम के अंदर कुछ है ही नहीं। रूहें अपना काम कर रही है, अगर ईमान वाले की है तो सुकून वाले बागों में रहा करेगी, अगर बेईमान की है तो परेशानी की जगहों में रहा करेगी। फैसला आपको करना है, मुझे अपनी और अपनों की रूह को सुकून देना है या परेशान करना है। सुकून देना है तो सुकून वाले काम सिखाने पड़ेंगे, सीखने पड़ेंगे, और अगर परेशान करना है तो फिक्र खाली छोड़ दें। यूं ही आपको गुनाहों का बाजार, गुनाहों के तरीके, गुनाहों के माहौल मिल ही जाएंगे और रूह यूं परेशान हो जाए। थोड़ा समझने की जरूरत है, सारी चीजें आप गलत कैसे चला लेंगे? हमारा कोई नुकसान नहीं है, आप 5 वक्त की ना पढ़े, कोई नुकसान नहीं है मेरे भाई, नुकसान तेरा है, तेरे अपनों का नुकसान है। ना पढ़े आप, ना वाजिबात अदा करें, ना सुन्नत अदा करें, हमारा क्या नुकसान होगा? हमें किसी को कोई जवाब नहीं देना होता है, बस ये जो मैं अदा कर रहा हूं ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। और हर तकरीर करने वाला तकरीर के बाद यही कहता है, वमा अलैना इल्लल बलाग, हम पर तो सिर्फ पहुंचाना था। ये हुजूर पाक, अंबिया इकराम तमाम से यही कहा गया है, आपकी जिम्मेदारी पहुंचा देना है, कह देना है। उनके कानों तक बात पहुंच गई, आपकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। लोगों, इमाम, मुकर्रिर, कहने वाला, नसीहत करने वाला, ये अपनी जिम्मेदारियां खत्म कर जाते हैं। मैं आपसे पूछूं, बताइए हम अपनी जिम्मेदारियों को कब खत्म करेंगे, कब पूरा करेंगे, और कब जाकर के पैदा करने वाले परवरदिगार के बंदे बन करके रहेंगे? कब हमारी अक्लें ठिकाने आएंगी और कब हमें समझ में आएगा कि जिस रब ने मुझे दुनिया में भेजा है, उस रब ने मुझे कुछ और भी कहा है। यूं मुझे अपनी जिंदगी, अपनी नस्लों की जिंदगी बनाने के लिए नहीं भेजा गया, मुझे अपनी आखिरत को बनाने के लिए भेजा गया है। तो आखिरत के काम करने पड़ेंगे,
आ जाइए, मस्जिदों को आबाद कीजिए। चाहे जिस इलाके में आप रहते हैं वहाँ पर 5 वक्त की नमाज अदा करें। 5 वक्त की नमाज अगर जमात से हो सकती है तो जमात से अदा करें। किसी ऐसे इलाके में आप रहते हैं जहाँ पर मस्जिद नहीं है तो आप अपनी नमाज का इंतज़ाम उसी जगह पर कर लें। पर नमाज फ़र्ज़ है, किसी के कहने से, किसी के माफ़ करने कराने से कभी भी ये माफ़ नहीं होती है। खुदा ने जो हुक्म दिया है उसकी पाबंदी करनी होगी। अब